कोरोना की तीसरी लहर, 24 घंटों में 2,869 केसेस रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक केसेस 8,67,426 हो गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.42% रही। गुज़श्ता 24 घंटों में 38,616 टेस्ट किए गए। ईद जुमेरात को होगी या जुम्मे को, आज शाम पता चलेगा। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब। सऊदी अरब में चांद नजर नहीं आया। ईद उल फित्र जुमेरात 13 मई को होगी। अरब अमारात, अमरीका, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, रूस और दीगर कई ममालिक में भी ईद 13 मई को मनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अरकान असम्बली को ईद पर सियासी सरगर्मियों से गुरेज की हिदायत। कहते हैं अरकान आवाम की सेहत के पेश नज़र ईद की महाफिल और मुलाकातें तर्क करके घरों में रहें। हुकूमत के बाद नैब की भी शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने की कोशिशें। नाम ECL में डालने के लिए नैब का वज़ारत दाखिला को खत। शेख रशीद ने कहा आज वो और वज़ीर कानून मीटिंग में शरीक होंगे। मुशावरत के बाद मामला काबीना को भिजवाएंगे। उधर नैब का शहबाज शरीफ की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला। हुदैबिया केस पर इमरान खान के साथ ही उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। फेस सेविंग के लिए केस दोबारा खोलने की कोशिश हो रही है। अताउल्लाह तारड़ की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। कहा चोर डाकू का राग गलापने वालों को अदालतों में मुंह की खाना पड़ी। हुकूमत अदलिया से टकराने जा रही है। अंदलीब अब्बास बोली ओपोजिशन मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। शहबाज शरीफ को अब भागने नहीं दिया जाएगा। छोटी ईद से कबल मुर्गी की कीमतों में बड़ा इजाफा। कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ब्रायलर गोश्त 480 रुपये किलो तक पहुंच गया। कोयटा में फ़ी किलो निर्ख 430, लाहौर और फैसलाबाद में 422, मुल्तान में 420 रुपये फ़ी किलो। पेशावर में जिंदा मुर्गी की कीमत 291 रुपये फ़ी किलो हो गई। मुल्क भर में फल और सब्जी की कीमतें बेलगाम। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की मक्का मुकर्रमा में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। दोनों ममालिक का मुस्तक़बिल में भी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि तुर्की और सऊदी अरब का बाहमी ताउन ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली का बाइस बनेगा। कौमी क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे से रवाना। सुबह 10 बजे वतन वापस पहुंचेगी। खिलाड़ी और मैनेजमेंट के अरकान खुसूसी तैयारे के जरिए पाकिस्तान आ रहे हैं। रवानगी से कबल मेज़बानी पर होटल स्टाफ का शुक्रिया अदा किया, तोहफ़े दिए और तस्वीर भी बनवाई। और जो टीम इंग्लैंड जाएगी मुमकिना तौर पर वो ही वर्ल्ड कप खेलेगी। हेड कोच मिसबाह उल हक कहते हैं मिडिल ऑर्डर में कुछ मसाइल हैं। बाबर आजम की कप्तानी अच्छी जा रही है। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में बॉलर्स और बल्लेबाजों ने अच्छा खेल पेश किया। टेस्ट सीरीज में खास तौर पर कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही। उनकी तरह फवाद आलम को भी जगह ना होने पर देर से मौका मिला। चाहूंगा एक तो रोजगार का, दूसरा अमन अमान का और तीसरा तालीम के ऊपर थोड़ा सा ना जी। तो रोजगार का सर इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि हमारा बॉर्डरी इलाका है, यहाँ तकरीबन 90% जो है लोगों का जो वाबस्ता है बॉर्डर के साथ, और इसको थोड़ा सा अगर सिस्टमेटिक किया जाए तो बेहतर है। जी मैं पहले इसका जवाब दे दूँ। ये बहुत बड़ा सारा वक्त हम इसी के ऊपर लगे हुए हैं कि कैसे वहाँ, बल्कि सिर्फ बलूचिस्तान का इलाका नहीं बल्कि जो पुराना कबायली इलाका था उसका वो जो सारा इलाका, वहाँ कोई बॉर्डर नहीं था।
तो वहाँ ज़्यादातर लोग जिसको जो तजारत जिसको कहते थे वो स्मगलिंग थी, वहाँ से चीज़ें यहाँ ले आए, टैप ड्यूटी फ्री होती थी वो। तो वो जब से हमने वहाँ बॉर्डर बनाया है वहाँ प्रॉब्लम आ गया, हमने वो बाड़ लगा दी है अब ताकि स्मगलिंग रोकें, क्योंकि स्मगलिंग से हमारी इंडस्ट्री तबाह हो रही थी। पाकिस्तान में अब पहली दफ़ा बड़ी देर के बाद हमारी अपनी इंडस्ट्री उठ रही है जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी ग्रोथ है। इसका मतलब कि पाकिस्तान में रोज़गार मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मसला ये है कि जो लोग इतनी देर से कई सदियों से वहाँ लगे हुए थे तजारत करने, जिसको वो तजारत करते थे, वो अब उनके लिए मौके कम हो गए। तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि हम इसके ऊपर बार बार मीटिंग्स कर रहे हैं बॉर्डर मार्केट्स पर आने के लिए। बॉर्डर मार्केट्स का मतलब ये कि अब उनके लिए फिर भी फ़ायदा होगा, दोनों तरफ ईरान और पाकिस्तान की तरफ भी मार्केट बन जाएगी और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ भी बन जाएगी। इसका मकसद ये हो गया कि वो लोग बजाय स्मगलिंग करने के अब वो तजारत कर सकेंगे, उनको फिर भी फ़ायदा होगा। इसके ऊपर पूरा काम हो रहा है, बल्कि चंद महीने में ये सारी बॉर्डर मार्केट्स खुल जाएंगी। मसला सिर्फ हमें एक है कि जो ईरान से पेट्रोल स्मगल होता है, अब वो जो ईरान का पेट्रोल है वो यानी उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं हमें 180 अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान है, क्योंकि वो ड्यूटी के बगैर आता है। और वही पेट्रोल के ऊपर अगर हम ड्यूटी लगा दें तो उससे हमें 180 अरब रुपया फ़ायदा हो सकता है। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो बलूचिस्तान में तो अभी भी ईरान का पेट्रोल आ रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ सबको कई बॉर्डर एरियाज़ पे PSO पेट्रोल नहीं दे सकता। लेकिन बलूचिस्तान के बाहर अब हमने रोक दिया है ईरान का पेट्रोल आना, क्योंकि हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है उसका। लेकिन जो बॉर्डर मार्केट्स हैं, इंशाल्लाह हम वो जो लोग बेरोज़गार होंगे उनके लिए इंशाल्लाह बॉर्डर मार्केट्स के ऊपर हम अब वहीं उनको रोज़गार देंगे। जी वज़ीर साहब, सोशल मीडिया पे भी कुछ सवालात आए हैं। एक सवाल है कि कराची ने आपको भरपूर वोट दिए इलेक्शन में, प्रोजेक्ट्स की बात होती है, प्लानिंग होती है, लेकिन कराची पर आपका फोकस नहीं। हमें सूबाई हुकूमत के रहमो करम पर आपने छोड़ दिया है। महंगाई का बुरा हाल है, हमारा घर नहीं चल रहा, खुदारा कुछ कीजिए। देखें 18th अमेंडमेंट के बाद हुआ क्या कि जो 57% जो भी पाकिस्तान हम पैसा इकट्ठा करते हैं 57% सीधा सूबों के चला जाता है। और अब सूबों के पीछे 18th अमेंडमेंट के बाद उनके पास सारे इख्तियारात चले गए। अब मसलन गंदम है, अब फूड सिक्योरिटी तो है हमारे पास, लेकिन क्या वो किस टाइम पे गंदम रिलीज करेंगे, उसकी कीमत क्या होगी, वो सूबों के पास चला गया। अब पंजाब के अंदर जो जिस रेट पे गंदम बिक रही थी और जो सिंध में बिक रही थी उसमें 400 रुपए का फर्क था। अब 400 रुपए हम सिंध को कहते रहे कि आप अपनी गंदम रिलीज करें, क्योंकि जब वो जो सिंध और जो पंजाब है उन दोनों के पास सरप्लस गंदम है, बाकी बलूचिस्तान और KP के पास और नॉर्दर्न एरियाज में उनके पास उनको इंपोर्ट करनी पड़ती है पंजाब और सिंध से।